क्लास 11th में सब बच्चों ने सब्सिडरी बुक चैप्टर पढ़ा था। क्यों बनाते थे सब्सिडरी बुक, ये बात सबको पता होनी चाहिए। सारे ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में चले गए बच्चों, तो जर्नल का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट विल बिकम वॉल्यूमिनस। तो आप जर्नल में अपनी गलतियों को पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम जर्नल को क्या करते थे, टुकड़े टुकड़े कर देते थे, सब डिवाइड कर देते थे और बनाते थे जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स। उसमें से एक सब्सिडरी बुक होती थी बच्चों, विच इज कॉल्ड एज अ कैश बुक। अब बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज दिस कैश बुक एज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, कैश बुक एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। अगर आप बच्चों जर्नल बना रहे हैं, आई रिपीट, क्या बना रहे हैं, जर्नल, and in your journal you happen to record all your transactions, I repeat, you record all your transactions, मतलब इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगे, इसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगे, एज वेल एज इट विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल। पीपल माइट बी कंफ्यूज्ड, सर ये नॉन कैश क्या होता है? डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स टू डेटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, जिसमें कैश का कभी भी कोई जिक्र होगा ही नहीं। आई रिपीट, कैश का कभी भी कोई जिक्र होगा ही नहीं। तो जर्नल में आपने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, कैश वाले भी रिकॉर्ड किए। सो यू गेव फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस to what is called as what, children? Journal. Thereafter, again, we happen to record cash transactions in cash book. तो आपने यहां पे कैश बुक को कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बच्चों सेकंड प्रायोरिटी दे दी। यस और नो? कैश बुक की औकात थोड़ी कम हो गई है। सर बिजनेसमैन बेवकूफ है क्या काम कर रहा है? वो बेवकूफ नहीं है, उसको अपने अकाउंटेंट पे थोड़ा सा डाउट है। समझ में आ गया? तो सर उसके ऊपर डाउट टेस्ट करा लिया जाए, जैसे वो रेडियो में होता है आजकल। समझ में आ गया? यहाँ डाउट टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो जर्नल बोला गया मुकेश अंबानी को बनवाने के लिए, बेटे की शादी कर चुका है, कोई काम तो है नहीं। और कैश बुक बोली गई अनिल अंबानी को बनाने के लिए, उनके पास तो वैसे ही कोई काम नहीं है। आखिरी बीवी के गहने बचे थे वो भी बिक गए उनके, अब वो एकदम खाली है। इज दैट क्लियर? तो कैश बुक जो बना रहा है और जर्नल जो बना रहा है, दोनों को कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। फर्स्टली दे आर अपीयरिंग वेयर, चिल्ड्रन? इन जर्नल। सेकेंडली दे आर अपीयरिंग वेयर? इन कैश बुक। दोनों जगह अपीयर कर रहे हैं। हो सकता है कि जर्नल वाला अकाउंटेंट एकदम सही हो, कैश बुक वाला थोड़ा चोर टाइप का है। तो जब आप कैश ट्रांजैक्शन दोनों जगह मैच करेंगे तो आपको गड़बड़ी मिल जाएगी। और बच्चों जब गड़बड़ी आपको मिल जाएगी तो आप बैंड बजा सकते हैं कि भाई तुमने फ्रॉड किया है, और फिर आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस फर्स्टली इन जर्नल and then we record them where, children? In cash book. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? Here cash book is called as a book of secondary entry, like a ledger. I repeat, children, like a ledger. और आपको पता होगा लेजर में फोलियो कॉलम किसका होता है बच्चों? JF. बट अगर आपके अकाउंटेंट्स इस तरह के नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, you can keep some people to prepare what is called as, children, journal proper. In this journal proper you will record credit transactions and you will record only what? Non-cash. Cash transactions firstly and only shall be recorded in what is called as बच्चों कैश बुक। तो क्या आपने कैश ट्रांजैक्शन को यहां पे रिकॉर्ड किया? नो। तो यहां पे बच्चों कैश बुक में बासी कैश ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं, स्टेल, बिकॉज फ्रेशली दे वर रिकॉर्डेड वेयर? इन जर्नल। बट यहां पे जर्नल प्रॉपर में यू रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट एंड नॉन कैश। तो यहां पे कोई बासी अप्रोच अप्लाई नहीं हो रही है। सो नाउ कैश बुक विल हैव कैश ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ये पहले कहीं पे रिकॉर्ड आज तक हुए ही नहीं है। So we call cash book as a book of what? Primary entry. Primary entry का मतलब हो गया चिल्ड्रन as good as journal, और जर्नल में फोलियो कॉलम में आप क्या लिखते हैं? LF. 11th क्लास में कैश बुक एज अ बुक ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एंट्री आपने पढ़ा था, बट एप्लीकेशन 11th में नेग्लिजिबल होता था, वो एप्लीकेशन क्लास 12th में है। कैसे है
ये आपको अगली बात समझनी है। तो आई होप सो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। Have people updated this much khichdi on the screen that has been drawn? If not, please update this. तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई। जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या बोलेगा? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। यहां पे आपकी कैश बुक एक्ट्स एज अ बुक ऑफ पीटर इंग्लैंड, प्राइम एंट्री। आपके जर्नल में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नजर नहीं आएगा। आई रिपीट, आपके जर्नल में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नजर नहीं आएगा। अर्थात सर थोड़ा और क्लैरिटी दे दीजिए। क्लैरिटी बच्चों ये है कि आपको ये वाली एंट्री जर्नल से उड़ा देनी है, आपको ये वाली एंट्री जर्नल से उड़ा देनी है, आपको ये वाली एंट्री जर्नल से उड़ा देनी है, आपको ये वाली एंट्री जर्नल से उड़ा देनी है। कौन कौन सी एंट्री सर हम जर्नल में रखेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिंपल भाषा में बोले टिकिया दमालू, ट्रांसफर और ड्यू एंट्री, ट्रांसफर एंड ड्यू। बाकी और कोई बैंक वाली एंट्री पास नहीं होगी। खोपड़े में बात गई बच्चों। और अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसमें कंपाउंड एंट्री में बैंक आ रहा है तो उसमें बैंक वाले एलिमेंट को उड़ा देना है बस। वो कैसे आप कर लेंगे परेशान मत होइए उसके लिए। बाकी सारी की सारी कैश एंट्रीज कहां चली जाएंगी बच्चों? इन कैश बुक। इज दैट क्लियर? बट अगर क्वेश्चन आपको बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, विद इन ब्रैकेट्स क्वेश्चन आपको लिख के दे देगा व्हाट? इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। मतलब जर्नल में कैश का ट्रांजैक्शन भी आएगा। मतलब आज तक आप जैसा जर्नल बना रहे थे डिट्टो वैसा बनेगा। एज वेल एज जूठा खाना कौन खाएगा? कैश बुक। जूठा खाना कौन खाएगा? कैश बुक। तो जैसे घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है तो पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर लोग खाते हैं। तो भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद क्या हो गया भाई? प्राइमरी एंट्री। फिर लोग उसी प्रसाद को खाने मिला के खुद खाने लग जाते हैं, तो उनको जो खाना मिल रहा है व्हाट इज दैट? सेकेंडरी एंट्री। बट कुछ इतने दलिद्र टाइप के धरती पे वो पहले खुद हपशी की तरह खा लेंगे, चाहे भगवान के सामने खाना परोसा जाए चाहे ना परोसा जाए, उन्हीं की मौत जल्दी आती है। समझ में आ गई बात? तो पहले भगवान को खाना खिलाना है फिर खुद खाना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो ये बात बच्चों याद रखिएगा। ये सीबीएसई में बहुत कम फंसता है, आईएससी में ये बहुत टेस्टिंग होती है। आई रिमेंबर आईएससी 98 द ईयर इन विच आई गेव माय एग्जाम, ऐसा कुछ आया था। तो खैर हमको तो उस समय में पता नहीं था ऐसा कुछ होता है, वहां ऐसा पूछा गया था और हम तो नॉर्मल अपना जर्नल बनाए फॉलोड बाय कैश बुक। ये पूरी कहानी है। मैंने कंपनी के क्वेश्चन को वहां छोड़ दिया था क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, पहले जर्नल बनाओ फिर कैश बुक बनाओ, तो मेरे को एक छोटा वाला मिल गया था। मैंने कहा इसी को निपटा देते हैं। खोपड़े में बात गई। तो याद रखिएगा अगर इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन लिखा है तो जर्नल में कैश वाली बैंक वाली एंट्रीज होंगी, एल्स नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग व्हाट चिल्ड्रन? कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ कैश बुक। तो जर्नल में बच्चों कैश वाली एंट्रीज होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो झटपट जर्नल बना लीजिए जैसे बनाते थे सेम। चलिए, 30,000 शेयर्स हैं बच्चों और 3 रुपए का एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए का बैलेंस बचेगा चिल्ड्रन, 1.5 lakhs। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1.5 lakhs। ऑल 6 एंट्रीज वर अंडरस्टूड वेल। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? एंड प्रिपेयर कैश बुक। किसी को एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जर्नल में सर कैश के ट्रांजैक्शंस क्यों आ गए, बिकॉज यू वर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू वर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। खोपड़े में बात गई थी। चलिए अब बनाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज कैश बुक। और कैश बुक में बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, विद इन ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट बैंक कॉलम। हाँ बोलिए 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 भाई, कोई डाउट है लोगों का? कृति जी कोई डाउट है आपका?
30,000 टू 5 1,50,000 तो होगा। आप फ्री में शेयर देना चाह रही लोगों को बिना पैसे लिए। सर इंडिपेंडेंस डे आज छोड़ दी सर पैसा लोगों को, कंपनी की बस चले तो खून निकाल ले लोगों का। चलिए लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर्स फोलियो में बच्चों आप लिखेंगे JF। क्या लिखेंगे? JF। डेट का कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, बट प्रैक्टिकली इसका कोई काम होगा नहीं, बट एग्जाम में बना लीजिएगा। ड्रॉन एवरीबडी। व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application. So how we'll post it in bank account children? To equity share application and the value is 90,000. यहाँ पे आपने ट्रांसफर एंट्री की, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री की, और फिर आपकी रिसिप्ट एंट्री क्या थी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर allotment. Value is 60,000. I hope so. I'm not very fast, but I can't be very slow as well. यहाँ पे अगेन ट्रांसफर एंट्री और फिर रिसिप्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप क्या पोस्टिंग पुट करेंगे यहाँ पे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,50,000। 1,50,000 समझ में आ गया? Do we have children any entry for share issue expense? No. Had it been there, तो हम क्या एंट्री करते? शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे तो है नहीं, अगर होता तो आप क्रेडिट साइड में पोस्ट कर लेते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, विच साइड साउंड्स टू बी शॉर्ट? हिंदी में बोल दूं? क्रेडिट साइड। बाय व्हाट चिल्ड्रन? 3 लाख रुपीस। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 3 लाख कचौड़ी दम आलू, एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 3 लाख, और टोटल भी कर लीजिए। कोई क्वेरी है बच्चों तो प्लीज डू आस्क। अब बच्चों बी पार्ट क्या बोल रहा है आपको? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and prepare what? Cash book. And prepare cash book. Is it mentioned anywhere including cash transactions within brackets? No. तो आप जर्नल में कौन कौन सी एंट्री करेंगे बच्चों? ट्रांसफर एंड ड्यू। टिकिया दमालू हमेशा याद रखिएगा। सो पहले तो हम डिटेलिंग कर लें, थोड़ी दुकान सजा लें। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री shall be equity share application account debit to equity share capital. The value is 90,000 if I'm not wrong children, and thereafter the entry shall be equity share allotment account debit, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा बच्चों, to equity share capital. Had it been premium, we could have credited it that as well. इतनी बात समझ में आ गई? And thereafter children, equity share first and final call account debit to equity share capital account. The value is 1,50,000. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। And thereafter children, we'll prepare what is called as a cash book. Within brackets write bank column, at the top detailing कर लीजिए। Particulars amount तो रहेगा ही रहेगा। Any guesses what should be written in the particulars column? Oh sorry, folio column children। ये जर्नल की तरह बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? LF। समझ में आ गया? बहुत कम लोग इस बात की जानकारी रखते हैं। नहीं, यहाँ GF नहीं होता, यहाँ LF, क्योंकि ये जर्नल की तरह बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री तो भाई नहीं। आप अकल लगाइए, कुछ मत लगाइए, अकल लगाइए।
अगर आपका जर्नल पेज नंबर 42 पे है, कहां पे बच्चों, तो आपकी ये सारी एंट्रीज किस पेज नंबर पे हैं, 42 पे। इज दैट क्लियर? अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा, एंट्री की होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आई रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो आप यहां पे पोस्टिंग क्या करते बच्चों, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये आपका जर्नल है, करेक्ट। और मैंने हेडिंग क्या लिखी है बच्चों, अगर यहां पे एंट्री होती, वैसे तो हो नहीं रही है, अगर होती तो किस पेज पे होती, 42। तो यहां पे आप पेज नंबर 42 लिखते कि नहीं, यहां पे आप पेज नंबर 42 लिखते। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि ऐसी तो कोई एंट्री हमने की ही नहीं, हम यहां पे डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी आर डूइंग डायरेक्ट पोस्टिंग। तो इन माय ओपिनियन तो ये कॉलम ही नहीं होना चाहिए, इस कॉलम की यहां कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको हमेशा नहाना गंगा जी में जाके है, तो घर में शावर लगवाने की क्या जरूरत है? नहीं समझे बात को, खोपड़े में बात गई। तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके मोहल्ले में, आपके मोहल्लों में, घरों में स्विमिंग पूल होंगे, और काफी लोग ऐसे होंगे जिनके घर में स्विमिंग पूल नहीं है। तो जिनके यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है वो गंगा जी जाते हैं स्नान करने, और जिनके यहाँ स्विमिंग पूल है, कुंभ मेले के टाइम में, तीज वगैरह के टाइम पे, वो घर में ही वही संगम बना लेते हैं और लोगों को 50-50 रुपये में नहलाते हैं। गैया भैंस भी नहलवाते हैं उसी के अंदर, ट्रांसफर करने के, फोलियो कॉलम ट्रांसफर करने के बाद कहाँ ट्रांसफर करेंगे आदर्श जी? लेजर अकाउंट में ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक का अपीयरेंस एकदम लेजर की तरह है। तो एक्चुअली तो यहाँ इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए मेजॉरिटी टाइम टीचर्स से जेएफ लिखो, एलएफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क कहां पड़ेगा बच्चों, जब आप सीए इंटरमीडिएट का पेपर देंगे, वहां पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपसे पूछा जाता है, आप वहां निपट जाएंगे। तो वहां पे अगर इस तरह का जर्नल प्रॉपर बना, तो फोलियो कॉलम में आप जेएफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इनवैलिड है। एलएफ ठीक है, चलो कुछ ना कुछ भरना था तो हमने भर दिया, जेएफ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जर्नल से यहां पे कुछ आना ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, तो टू शेयर एप्लीकेशन विल बी पुटिंग हाउ मच वैल्यू, 90,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, it's 60,000 children, and two equity share first and final call account, how much, 150. Which side sounds to be short children? Credit side. क्या लिखेंगे, buy balance carried down, the value is 3 lakhs. टोटल कर लेंगे लोग, and we'll be putting underneath to balance brought down how much, 3 lakhs. Very difficult children. चलिए झटपट इसको कर लें। इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कुछ नजर आ रहा है, दिस यू आर सपोज टू डू एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। दोनों तरह से करना है बच्चों, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। कर लेंगे लोग? चलिए इसी के साथ आज की अकाउंटिंग की सेवाएं होती हैं समाप्त।